ऑलराउंडर क्या हालचाल। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और हाँ, इससे पहले भी 11 एपिसोड आ चुके हैं इस बारे में। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और सबसे पहले हमें झाइजिंग को बताया जाता है, जो कि जिया का गला पकड़ा हुआ है। लेकिन तभी जिया के पीछे से एक पोर्टल ओपन होता है और उसमें से एक बंदा निकल कर आता है। और ये बंदा कौन है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब वो बंदा आता है और आते ही झाइजिंग से कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो। और यह कहते ही वो नया आदमी जो अभी हाल आया है वो झाइजिंग की मुंडी की ओर एक अटैक लॉन्च करता है। मतलब कि अपनी मुट्ठी से उसकी मुंडी पर हमला करता है। और ये हमला इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर ये हमला झाइजिंग के सिर से टकराया तो झाइजिंग का सिर भी किसी तरबूज की तरह फूट जाएगा। अब यह देखती ही झाइजिंग समझ जाता है कि अगर मैंने इस लड़की को ऐसे ही पकड़ा रहा तो शायद मैं जिंदा भी नहीं बचूंगा। इसलिए वो तुरंत जिया की गर्दन को छोड़कर उस नए आदमी के मुक्के पर हमला करता है। और जब वहाँ पर मुक्का आपस में टकराते हैं तो वहाँ पर चरचराने की आवाज आने लगती है। और ऐसा लगता है कि मानो झाइजिंग का मुक्का किसी मेटल की चीज से टकरा गया हो। और जैसे ही इस मुक्के में से शक्ति निकलती है तो वहाँ पर तेज हवाएं चलने लगती हैं और झाइजिंग 2-3 कदम पीछे हो जाता है। और वहीं वो नया आदमी भी पीछे हो जाता है और जिया के पास आ जाता है। और वहीं फिर हमारी जिया को बताया जाता है, जो कि खांस रही होती है और जोर जोर से अपनी सांसों को काबू में लेने की कोशिश कर रही होती है। अब इतने में जिया हमारी पास में खड़े हुए बड़े आदमी की ओर दिखती है और उसे देखती ही बहुत खुश हो जाती है और वहाँ पर हंसने लगती है। अब मैं इस आदमी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो ये आदमी है ना, ये जिया के ट्राइब से ही है, मतलब कि जिया के क्लैन से ही है। और ये आदमी वहाँ का सबसे कमजोर वाला आदमी है। और ये यहाँ पर कैसे आया, वो क्या है ना कि पिल टावर है ना, उसकी एक जगह है पिल दायरा, जहाँ पर टोटल जड़ी बूटियां मिलती हैं। तो उस दायरे में ये आदमी रहता है और उन सारी जड़ी बूटियों की रक्षा करता रहता है। मतलब कि इसका एक छोटा सा ग्रुप है जो वहाँ पर रहता है। अब इतने में आप समझ गए होंगे। चलो कोई नहीं, ये तो नोवेल में आपको समझ में आ ही जाएगा। स्टोरी पर वापस आते हैं। तो यहाँ पर जिया हमारी कहती है कि बिग गाई आप यहाँ पर, और हाँ इस आदमी का नाम जियोंग जांग है। और हाँ इस आदमी को आप हमारी जिया का बॉडीगार्ड मान सकते हो, जैसे हमारी यूनर के पास रहते हैं। तो यहाँ पर जिया कहती है कि बिग गाई आप यहाँ पर कैसे आए। तो यहाँ पर बिग गाई बहाना बनाते हुए कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर गलती से आ गया, मुझे यहाँ पर किसी ने फेंक दिया। और बिग गाई यहाँ पर जिया को सच इसलिए बताना नहीं चाहते क्योंकि अभी जिया यहाँ पर पूरी तरह से अपने क्लैन के बारे में नहीं जानती, मतलब कि अपने दल के बारे में नहीं जानती कि वो कौन है और उसके फादर कौन है। और जब यहाँ पर झाइजिंग की नजर बिग गाई पर पड़ती है तो वो उदास हो जाता है। लेकिन वो कुछ देर तक महसूस करता है और महसूस करने के बाद उसे पता चलता है कि बिग गाई की पावर 1 डाउ जोंग के 7 या फिर 8 स्टार पर होगी। अब यहाँ पर झाइजिंग सोचता है कि आखिर ये लोग कौन है जो इनकी इतनी कम पावर लेवल होने के बाद भी इन्होंने मुझे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अब ये सब झाइजिंग सोच ही रहा होता है। इतने में इसकी नजर हमारे जियान पर जाती है और ये जब देखता है कि जियान के हाथों में एक सुंदर कमल 4 कलर का घूम रहा है तो वो उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उस कमल से भयानक शक्तियां निकल रही होती हैं। हालांकि ये दिखने में तो उसी कमल की जैसा छोटा ही होता है, लेकिन इस कमल में कलर ज्यादा होते हैं। ये ऑलमोस्ट 4 कलर का होता है। और जब झाइजिंग इस कमल की शक्तियों को महसूस करता है, इस कमल से निकलते हुए ऑरे को महसूस करता है, तो उसके हृदय में ठंडक दौड़ जाती है और उसकी आत्मा तक कांपने लगती है। हालांकि ये कमल अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, हमारा जियान इसे संतुलित बनाने की ट्राई कर रहा है और वो लगातार अपनी आत्मा की शक्ति इसमें डाल रहा है ताकि वो इसे एक जगह स्थापित कर सके और इसे पूरी तरह से अपने काबू में ला सके। अब यहाँ पर हमारे जियान को बताया जाता है जिसका चेहरा पीला पड़ चुका है और उसके चेहरे से, मतलब कि उसके सिर से लगातार पसीना बह रहा है, लेकिन वो फिर भी अपनी शक्तियों को इस कमल में लगातार डाल रहा है। हालांकि इससे पहले भी हमारे जियान ने 4 रंगों वाला कमल बनाया है, लेकिन उसने पूरी तरह से 4 फ्लेमों का उपयोग नहीं किया गया था। उसकी बजाय एक जीवनदायिनी फ्लेम का उपयोग किया गया था। और हाँ, ये फ्लेम क्या है, ये एक नकली फ्लेम है। खैर ये सब बात छोड़ो, टॉपिक पे आते हैं। और जब झाइजिंग हमारे जियान के हाथ में इस कमल को देखता है तो इसका हृदय कांपने लगता है और उसका दिल बेचैन हो जाता है। अब यहाँ पर झाइजिंग सोचने लगता है कि आखिर ये लड़का है कौन सी बला जो सिर्फ 1 डाउ जोंग के 9 स्टार पर होने के बाद भी इस तरह का भयानक हमला बनाने की ताकत रखता है। ये सच में जियो जुआंग के पोते के पोता होने के काबिल है। अब यहाँ पर झाइजिंग पूरी तरह से समझ जाता है कि अगर मैंने थोड़ी भी देर की तो शायद अब मैं यहाँ पर जिंदा भी नहीं बचूंगा, क्योंकि वो इस कमल से भयानक शक्तियों को महसूस कर सकता था। अब झाइजिंग की आंखों से पूरी तरह से जियान को मारने का इरादा दौड़ने लगता है। वो यहाँ पर ये भी नहीं सोच पा रहा था कि होलो सोल को जियान के पास से वो पत्थर चाहिए। वो सिर्फ यहाँ पर अब जियान को मारना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर जियान आज यहाँ से बचकर गया तो भविष्य में वो मुझे पक्का मार देगा। मुझे क्या, वो पूरे होलो सोल को भी नष्ट कर देगा, वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब यहाँ पर झाइजिंग दोबारा से अपने सेंसरों में वापस आता है और फिर तेजी से हमारे जियान की ओर आगे बढ़ने
लगता है, क्योंकि वो जानता है कि अभी भी जियान का हमला पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। और हाँ, अब देखना आप अगली वीडियो में। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि यहाँ पर मतलब कि अब यहाँ पर ना ही जिया झाइजिंग को रोक पाएगी और ना ही बिग गाई और ना ही हमारे जियान का भी अटैक तैयार है। तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर अब क्या होगा, मतलब कि हमारे जियान के साथ। खैर, समझदार को ये सारा काफी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। और हाँ, आप चाहें तो मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, टेक केयर एंड